वेलकम अगेन। सो इस वीडियो में हम करेंगे पॉइंज़ोट्स सेंट्रल एक्सिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी थ्योरम क्या कहती है। टू शो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स टुगेदर विद अ कपल हुज एक्सिस लाइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस थ्योरम में भी हम क्या करेंगे, जो फोर्सेज हैं रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही हैं वो रिड्यूस हो सकती है एक सिंगल फोर्स में टुगेदर विद अ कपल हुज एक्सिस लाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिसकी एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, फोर्स की डायरेक्शन के साथ। और थ्योरम के दो पार्ट है, दोनों किसी भी स्टेटमेंट से आ सकती है। तो दूसरा है टू शो दैट एवरी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अरेंज, कि जो भी आपकी बॉडी है उस पे नंबर ऑफ सिस्टम जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको आप रेंज में रिड्यूस कर सकते हो। देखो ये जो हमने किया ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस थ्योरम का प्रूफ, तो ये तो हमने किया था, बट हम रेंज में नहीं करा। हमें ये नहीं करा अब तक कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो आप उसको रेंज में भी रिड्यूस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज में रिड्यूस करके देखेंगे। जो ये वाला प्रूफ है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड to a single force R acting at point O together with a single couple of moment G whose axis passes through O। तो ये वाला प्रूफ हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सेकंड वाला प्रूफ। ठीक है, इस प्रूफ को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 डायग्राम्स को समझना होगा, और जो कि बहुत ही ईजी हैं। देखो सबसे फर्स्ट डायग्राम, हम जनरली जो डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हम ऐसे ही तो बनाते हैं। ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट A है, इस पर हमारे फोर्स एक्ट कर रही है R, और ये पॉइंट मेरा बी है जिसपे मेरा क्या है, टुगेदर विद द कपल जी। यानी कि इस पॉइंट पे एक तो फोर्स है आर और टुगेदर जो कपल है वो क्या है, जी। तो ये क्या है मेरा फर्स्ट डायग्राम। और ये एंगल इसके साथ क्या बना रही है, थीटा। कौन बना रही है, थीटा। ये जो रिजल्टेंट है इस ओ के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। अब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट ओ बी विद द एक्सिस ऑफ कपल जी मेक एन एंगल थीटा विद ओ ए थीटा बना रही है एंगल इसके साथ, और यू कैन से ओ बी एंगल थीटा बना रही है ओ ए के साथ। द डायरेक्शन ऑफ आर एज इन द फिगर दिस, बता रखा आपको। अब सेकंड की अगर मैं बात करूं, देखो ये एंगल आपका क्या है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये आपकी क्या है, जी है। अगर मैं इसको रिजोल्व कर दूं, अब देखो ये एंगल थीटा बना रही है, तो इसको मैं दो पार्ट में रिजोल्व कर सकती हूँ। अब ये क्या है, इसका बेस है, ये बेस है, तो इसके साथ एंगल क्या बनेगा, आर कोस थीटा बनेगा, और एक एंगल बनेगा आर साइन थीटा। तो मैं ये लाइन ले लेती हूँ सी, और इसके अलॉन्ग मैंने एंगल ले लिया आर साइन थीटा। यहाँ से मैंने एक इसकी लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, डेट इज डी। देखिए क्या है सेकंड में आपको गिवन है, देखिए इन द प्लेन ओ ए बी ड्रॉ लाइन ओ सी परपेंडिकुलर टू ओ ए। आपने ओ सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ ए। ये अगेन ड्रॉ अ लाइन ओ डी परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ बी। आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दी ओ डी, किसके परपेंडिकुलर, किसमें, प्लेन में ए ओ बी में। और आपने इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं शो करी हुई बी, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ शो करी हुई है बी वाली लाइन, बट इस डायग्राम में बी वाली लाइन नहीं शो करी हुई। आपकी मर्जी, आप शो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थीटा है, इस वजह से ये जी कोस थीटा बना, और इस वजह से ये जी साइन थीटा। मर्जी, आप शो करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं। ठीक है, अब देखो इस सेकंड के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नाउ रिजोल्व कपल जी अबाउट ओ बी इंटू टू। देखो यहाँ पे ओ बी लिखा हुआ है बट यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, ओ बी इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन ऑफ कपल ऑफ मूवमेंट जी कोस थीटा about OA as axis and another a couple of movement G sin theta about OC as axis shown in the figure 9.4 और इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। इन्होंने क्या कहा हुआ है, देखिए the couple of movement G sin theta acts in the plane AOD and therefore can be replaced by the two equal and unlike parallel forces of movement G sin theta in the plane AOD. Let one of the forces be of magnitude r acting at O in the direction opposite to the force and magnitude of r along OA, then the other force must be equal to r acting parallel to OA along O1 A1 at point O1। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो जो आपने कॉम्पोनेंट लिया, ये जो आपने कॉम्पोनेंट लिया है जी साइन थीटा, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये प्लेन में एक्ट कर रहा है, AOD प्लेन में ये एक्ट कर रहा है।
ठीक है, AOD प्लेन में एक्ट कर रहा है। तो इसी की तरह हम एक कॉम्पोनेंट ले सकते हैं कि जिसका मूवमेंट क्या हो, जिसका मूवमेंट जी साइन थीटा ही हो। ये जो आपकी जो लाइन है ना, ये हमने ड्रॉ ऐसी करी है, बट ये लाइन इस प्लेन की, जो प्लेन है इसके ऐसे परपेंडिकुलर है। अब हम इस नोटबुक में वो चीज़ तो नहीं दिखा सकते, तो इस वजह से ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी है। इसका मतलब ये क्या है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं ऐसी ऐसी और भी तो कोई लाइन ले सकती हूँ ना, जिसका मूवमेंट क्या हो, सेम हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसी लाइन ले लूँगी जो किसके पैरेलल हो, जो इस फोर्स आर के तो पैरेलल हो। क्या हो, इस फोर्स आर के पैरेलल हो। तो थर्ड डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ओ है, ये तो आप इसमें तो बनाया ही नहीं हुआ था। देखो अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में ये वाली लाइन तो नहीं बनाई हुई थी। तो इस जी साइन थीटा को आपने क्या करा, इसमें कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो ये तो जी कोस थीटा था ही, यहाँ पे आपने क्या किया, इसके पैरेलल तो आपने क्या किया, देखो इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस वाली लाइन में। अब आपने इस पॉइंट पे एक क्या किया, अब एक फोर्स हम अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सारे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, ताकि वो फोर्स क्या करे, एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो यहाँ पे O1 ए पे तो मैंने फोर्स ले लिया R, और O पे डाउनवर्ड फोर्स ले लिया R, यानी कि नेगेटिव R है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो लिखा हुआ है सारा, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है कि आपने जी साइन थीटा की तरह एक फोर्स ले लिया जिसका मूवमेंट जी साइन थीटा ही है, और वो किसके पैरेलल है, उस फोर्स के पैरेलल है, और वो किस पे एक्ट कर रहा है, इस पे एक्ट कर रहा है। अब देखो ये फोर्स क्या बना रहे हैं, एक ये पॉइंट है, इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये क्या बन रहा है, कपल बन रहा है ना एक। तो कपल का मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, R, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, O डैश। और ये है किसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, जी साइन थीटा, क्योंकि हमने जी साइन थीटा को इसमें रिजोल्व किया है ना, जी साइन थीटा की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे क्या किया, R.O1 को क्या लिख दिया, जी साइन थीटा। इसका मतलब कि ये इसमें रिजोल्व हो गया, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, ये क्या है, कपल है। ओके, तो यहाँ से O1 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है। तो O1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, जी साइन थीटा अपॉन R। तो द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड R एट O बैलेंस ईच अदर। ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। दस वी आर लेफ्ट विद अ सिंगल फोर्स R एक्टिंग अलोंग। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स तो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ये वाला फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमारे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक तो ये पॉइंट तो मेरा D, ये पॉइंट मेरा O डैश, ये पॉइंट मेरा O। यहाँ पे फोर्स क्या था, जी कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ ये R। इस R और इस R ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, बट यहाँ पे जी कोस थीटा बचा हुआ था ना, तो ये जी कोस थीटा बचा हुआ है और ये R बचा हुआ है। तो देखो इस पॉइंट पे ये फोर्स भी अपवर्ड लग रहा है, इस पॉइंट पे ये फोर्स भी अपवर्ड लग रहा है, तो मैं इन दोनों को एक पॉइंट पे लिख दूं, कोई गलत तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस वाली लाइन को इस पे प्लेस कर दिया, तो ये O पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। O1 पॉइंट पे क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, जी कोस थीटा, और ये तो पॉइंट था ही, और ये क्या थी, लाइन D। तो कहने का मतलब क्या है कि इस O1 पॉइंट पे क्या क्या एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस R विद ये क्या है, मूवमेंट यहाँ पे कितना है, जी कोस थीटा। तो देखो क्या कह रहे हैं ये, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड R एट O बैलेंस कर लेंगे। 10 हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा एक तो R और एक क्या बचा, मूवमेंट जी कोस थीटा। तो एक्सिस ऑफ कपल कैन बी ट्रांसफर टू द पैरेलल एक्सिस, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया पैरेलल एक्सिस पे। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रिड्यूस टू द फोर्स टुगेदर R विद द मूवमेंट ऑफ कपल जी कोस थीटा। तो इस जी कोस थीटा को हम आगे जो नाम दे देते हैं वो क्या कह देते हैं, K। जी कोस थीटा को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है, मेरा K है। तो मैंने क्या किया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को इन डायग्राम्स की हेल्प में किस में रिड्यूस कर दिया, एक तो R रिजल्टेंट फोर्स R में, और एक मूवमेंट ऑफ कपल K में। K यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल, और यू कैन से जी कोस थीटा। तो हमारी थ्योरम क्या थी, हमारी थ्योरम यही तो थी कि आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किस में रिड्यूस करके दिखाओ, एक तो रिजल्टेंट मतलब एक सिंगल फोर्स R में, और साथ में एक रेंज में। तो R और K हमारा क्या बना रहा है मिलके, रेंज ही तो बना रहा है, R और K मिलके क्या बना रहा है, रेंज। तो थ्योरम में यही प्रूव करना था कि फोर्सेस को आप रेंज में रिड्यूस कर सकते हो, तो हमने फोर्सेस को रेंज में रिड्यूस कर दिया। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड अ कपल इज कॉल्ड अ रेंज। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, अब देखो इसी पॉइंट पे तो आपका क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा है, कपल एक्ट कर रहा है। तो फोर्स और कपल एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या बन गई, पॉइजन
क्या लाइन बन गई है, पॉइंसोट सेंट्रल एक्सिस। ये कौन सी लाइन बन गई, आपकी सेंट्रल एक्सिस बन गई। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कि सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, यूनिक होती है हर एक सिस्टम के लिए, तो ये बात याद रखना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल बहुत ही ईजी था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करके देखना। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तो हमारा बस थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मैंने आपको जो भी थ्योरम समझाई है उसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आता कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय।